जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में ठीक पढ़ा। क्या इस्लामिक रिवॉल्यूशन आने वाला है? हाल ही में इस्लामिक देशों के द्वारा किए गए प्रमुख बदलाव के कारण यह संभव होता दिख रहा है। यह बदलाव इस्लामिक देश या मजबूरी में कर रहे हैं या जरूरी में कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा, लेकिन बदलाव कहीं न कहीं हो रहा है। जैसा कि हाल ही के दिनों में देखा गया कि सऊदी अरबिया के नए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा किए गए नए बदलाव, जो कि इस्लामिक स्टेट के बिल्कुल उलट है, जो कि इस्लामिक कल्चर के बिल्कुल उलट है, उन्होंने सबको शॉक कर दिया जब ऐलान किया कि 2030 तक हम सऊदी अरबिया को यूरोपियन मॉडल में लेके जाएंगे। यूरोपियन मॉडल का मतलब सीधा सीधा यूरोपियन कल्चर से है दोस्तों, यूरोपियन एजुकेशन से है, यूरोपियन स्ट्रक्चर से है, यूरोपियन आर्किटेक्चर से है, यूरोपियन मॉडल से है। यही बदलाव दुबई में भी हुआ, जो कि हाल ही में देखा गया। अब यह है सऊदी अरबिया में इस्लामिक स्ट्रक्चर को चेंज करना क्या उनकी मजबूरी है या जरूरी है, यह बात आगे हम जानेंगे दोस्तों। तब तक वीडियो को अंत तक देखना, बने रहना, वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, सऊदी अरबिया में एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है और रेत का रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन अभी तक ये उनकी इकोनॉमी तेल पे सर्व करती थी, जिसके कारण उनको ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी और वो अपने इस्लामिक कल्चर में मस्त थे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में बदलती हुई दुनिया, इतनी तेजी से चेंज होता हुआ क्लाइमेट, चेंज होता हुआ वर्ल्ड स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर चीज में रेवोल्यूशन आया है, तो सऊदी अरबिया की मजबूरी बन गई है कि हम इसको चेंज करें, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और ऑयल की डिमांड जैसे भी दिन ब दिन घटती जाएगी, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है सारी दुनिया भर में। बड़े बड़े देश अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया, इस सब क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, कार्बन का उपयोग कम करने के लिए बात कर रहे हैं। वहीं सऊदी अरबिया में भी इस पे बात की जा रही है। यही कारण है कि सऊदी अरबिया ने कुछ ऐसे स्टेप लिए, जैसे अपने कल्चर में चेंज करना, अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना। एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कई बदलाव किए, जैसे कि अपने करिकुलम में पहले बहुत कट्टरवादी करिकुलम था उनका। उस सिलेबस में वो इजराइल के खिलाफ पढ़ाया करते थे। वो अपने धर्म, इस्लामिक धर्म के अलावा किसी धर्म की सम्मान करने की बात नहीं पढ़ाते थे। लेकिन आज यह बदलाव कितना मायने रखता है कि अपने उस करिकुलम को चेंज कर दिया है और इजराइल के खिलाफ जो हेट स्पीचेस में लिखे गए थे उसको कट कर दिया है या उसको संशोधित कर दिया है, और अपने करिकुलम में हिंदू रिलीजन से रामायण और गीता का श्लोक उन्होंने जोड़ दिया है, और रामायण के और गीता के श्लोक दोनों पढ़ाए जाएंगे। ये चेंज सऊदी अरबिया में इस्लामिक कल्चर को चेंज करने की बात को सिद्ध करता है। और जैसे एजुकेशन में सिर्फ अरबिक पढ़ाई जाती थी, उर्दू पढ़ाई जाती थी, इंग्लिश पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज मोहम्मद बिन सलमान ने यह ऐलान कर दिया है कि इंग्लिश फर्स्ट क्लास से कंपल्सरी मानी जाएगी। और इस बात को ऐलान करते हुए बोला कि अगर जो हम इंग्लिश को अपने करिकुलम में शुरुआत से बच्चों की शिक्षा नहीं देते तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सब मोहम्मद बिन सलमान की बातें, ये सब साबित करता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन आने वाला है। और हाल ही में दुबई ने भी ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, और मोहम्मद बिन सलमान का 2030 का जो विजन है, सऊदी अरबिया को इस्लामिक कल्चर से थोड़ा अलग उलट लेकर जाने का, यूरोपीय मॉडल में लेके जाने का, इस प्लान के तहत एक सिटी बना रहे हैं। उस सिटी में जहाँ महिलाओं को विदाउट बुर्का घूमने की इजाजत नहीं थी, वहाँ हर किसी को, हर रिलीजन्स के लोगों को, हर कंट्री के लोगों को यह इजाजत होगी कि वो अपने मर्जी से चल सकें या कपड़े पहन सकें या घूम सकें। और अभी जैसे कि सऊदी अरब में शराब की पाबंदी है, वहाँ शराब भी होगा, ड्रिंक से होगा, पार्टी भी की जा सकती है, वहाँ हर चीज होगा जो यूरोपीय मॉडल, यूरोपीय कल्चर से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय कल्चर को और यूरोपीय मॉडल को, यूरोपीय आर्किटेक्चर का शहर होगा, यूरोपीय मॉडल, यूरोपीय कल्चर, ये सब वहाँ इस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं। यह बदलाव मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं, अगर जो है बदलाव नहीं किया जाता है तो हम बहुत दुनिया के सारे देशों से बहुत पीछे हो जाएंगे, फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि करना तो तब भी पड़ेगा, नहीं तो वजूद ही खतरे में आ जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरबिया के लिए एक चैलेंज और भी है। टर्की इस्लामिक समूह जिसका नाम ओआईसी है, उसको तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ टर्की सऊदी अरबिया को चैलेंज कर रहा है और अलग एक फॉर्म बनाने की बात कर रहा है। इस कारण से मोहम्मद बिन सलमान और रेवोल्यूशनरी स्टेप लेने के लिए मजबूर हुए हैं, और सारे दुनिया का जो दबाव है, प्रेशर है मॉडर्नाइजेशन का, उससे भी शायद सऊदी अरबिया को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ओआईसी का जो चीफ है, जो मुख्य देश माना जाता है, वो सऊदी अरबिया ही माना जाता है, और उसके हाथ से ये पावर टर्की ने छीनने की जो कोशिश कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोहम्मद बिन सलमान के लिए। यही कारण है कि सऊदी अरबिया को मेजर स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, और आज नहीं तो कल तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि तेल के सहारे चलने वाली सऊदी अरबिया की इकोनॉमी अब बस कुछ सालों की मेहमान है, और इसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इकोनॉमी का विस्तार होगा, वैसे वैसे ऑयल बेस्ड इकोनॉमी क्रैश करती चली जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।